बेवफा और कातिल पत्नी सोनम की कहानी में एक और नया किरदार जुड़ गया। अब मुंबई से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई। प्रेमी के चक्कर में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर उसे जमीन में गाड़ दिया और प्रेमी के साथ फरार हो गई। कैसे हुआ इस हत्याकांड का खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में सोनम जैसा जघन्य हत्याकांड। मुंबई में पत्नी चमन बन गई सोनम। बॉयफ्रेंड के लिए पति को घर के फर्श में गाड़ दिया। पत्नी ने रची दृश्यम जैसी खौफनाक साजिश। मुंबई की ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। यहां इंदौर के सोनम जैसी कातिल पत्नी का खुलासा हुआ है। एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके उसे जमीन में दफना दिया। प्रेमी को पाने के लिए पति से बेवफाई कर दी। अपने पति की जान ले ली। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। इस खौफनाक वारदात को मुंबई के नाला सुपारा के धानी बाग इलाके में अंजाम दिया गया। घर के अंदर ही पति को मारकर दफना दिया गया। सोनम जैसे इस हत्याकांड से सनसनी फैल गई। इस वारदात के 3 किरदार, पति विजय चौहान, पत्नी चमन देव, प्रेमी मोनू विश्वकर्मा। 32 साल का विजय चौहान ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वो मिस्त्री का काम करता था, लेकिन विजय चौहान 6 जुलाई को अचानक लापता हो गया। विजय चौहान के 2 भाई और उनका परिवार भी आसपास रहता है। जब विजय चौहान कई दिनों से नहीं दिखा तो परिवार ने पत्नी चमन देवी से उसके बारे में पूछा तो पत्नी ने जवाब दिया कि कुर्ला में विजय ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वहां पर गया है। 20 दिन से विजय मिल नहीं रहा है, ऐसा मतलब उसके छोटे भाई, बड़े भाई, उसके चाचा कहना हुआ है कि 20 दिन से नहीं मिल रहा। तो उसको जब पूछा गया तो उसका कहना है कि कुर्ला में कहीं काम चल रहा है, वहां पर वो कॉन्टेक्ट लिए, इसलिए वहां पर गए हुए हैं। इसके वजह से वो कुर्ला में थे बोल के हो गया। पत्नी चमन कई दिनों तक इसी तरह गुमराह करती रही। फिर अचानक 18 जुलाई को पत्नी चमन भी गायब हो गई। वो अपने 20 साल के प्रेमी मोनू विश्वकर्मा के साथ भाग गई। पत्नी फरार हुई तो परिवार ने पड़ोस और आसपास के लोगों को बुलाया और घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे। घर में परिवार को फर्श पर कुछ अजीब दिखा। टाइल्स में अंतर दिखा। 3 नई टाइल्स लगी हुई थी। ऐसा लगा कि इन्हें हाल ही में लगाया गया है। इससे परिवार का शक गहरा गया और फिर टाइल्स को लोगों की मदद से तोड़ने का काम शुरू हुआ। वो इतना दिन से नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी मेरी जो भाई की औरत थी वो भी गायब हो गई है। फिर उसके बाद उसका कहना यह हुआ था कि 20 दिन पहले जो किसी भिखारी को ढूंढ रही थी कि बाथरूम का मेरा टाकी भर गया है, उसको खुदवाने के लिए। तो उसके बाद फिर बाथरूम के टाकी के बहाने उसने खोदी थी और फिर मोहल्ले के 2-4 लोग को बुला के ले जाने के बाद फिर उसका टाइल्स तोड़ना चालू किए। टाइल्स तोड़ने के बाद दरमियान में 3 टाइल्स नया था, तो हम लोग ने बीच का टाइल्स तोड़े। फिर हम लोग ने तीनों टाइल्स उसको बकायदा वीडियो के साथ में तीनों टाइल्स तोड़ने के बाद करीब 2 फुट जाने के बाद तो फिर हल्का सा महसूस हुआ कि बास आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि घर के फर्श पर लगी टाइल्स को तोड़ा जा रहा है और जैसे ही लोगों ने टाइल्स को हटाकर करीब 3 फीट की गहराई तक मिट्टी को खोदा तो परिवार के होश उड़ गए। जमीन के अंदर गहराई में विजय का शव पड़ा था। मैं 5-10 दिन से ना पता है, मेरे को मालूम पड़ा तब जाके रूम खोल के ताला तोड़ के देखा तो नया टाइल्स लगा था। उसको खुदवाया गया, सब बटोर के, गली के आदमी बटोर के सबको दिखाया गया। फिर उसके बाद बॉडी मिली, बॉडी से पड़ा है अंदर में। जब लोगों को फर्श में बॉडी मिली तो फौरन ही पुलिस को खबर दी गई। परिवार ने पत्नी के गायब होने के बाद ही पुलिस में शिकायत कराई, इसलिए पुलिस जमीन में शव मिलने की खबर सुनते ही एक्शन में आ गई। डॉक्टर्स और फोरेंसिक टीम को लेकर मौके पर पहुंची, शव को बरामद किया। म्हणून त्यांनी पोलीस स्टेशनला इन्फॉर्म केलं गेलं। मग आम्ही स्वतः या ठिकाणी पोलीस पथकासह येऊन या ठिकाणचे डॉक्टर्स, फॉरेन्सिक एक्सपर्ट आणि तहसीलदार साहेब यांच्या समोर आम्ही ते खुदाई करून डेड बॉडी काढलेली आहे आणि ती डेड बॉडी मिळालेली आहे।
सध्या स्थितीत ओळखण्यासारखी डेड बॉडी नाही आहे. त्यामुळे आम्ही आगे पुढच्या कारवाईसाठी जे हॉस्पिटल येथे पाठवित आहोत. आणि आता मर्डर आणि एव्हिडन्स टेम्पर केला या सदराखाली आता पोलीस स्टेशनला जाऊन आम्ही गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करीत आहोत. पत्नी चमन ने पति विजय की हत्या के लिए कितनी भयानक साजिश रची, कैसे फिल्मी सीन की तरह मर्डर का पूरा प्लान बनाया गया, आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी. खुलासा हुआ है पत्नी चमन ने घर में 2x2 की 3 टाइल्स मंगाई, 6 फीट लंबाई के हिसाब से जमीन को खुदवाया. बाथरूम ठीक करने के बहाने मजदूर बुलाए गए. जमीन में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया. पति विजय की हत्या करने के बाद शव जमीन में गाड़ा गया. फर्श में 6 फीट के एरिया में नई टाइल्स लगाई गई. यही बोलती थी कि अपने देवर लोग को, उनके घर के जो भी आते थे विजय के भाई लोग, ये बोलती थी कि वो गए कुरला गए, कभी गोरेगांव बताती थी, लेट आते हैं, सुबह जल्दी चले, 3-3 दिन पे आते हैं, 2 दिन पे आते हैं, ऐसे करके के बुट तो वो लोग जो बोलते थे हम लोग सुन लेते थे कि भाई उनके भाई लोग हैं, हो सकता है कि लेट आता जाता हो. और रही बात कि मोबाइल पे वो लोग बार बार विजय को कांटेक्ट कर रहे थे, तो वो ये बोलती थी मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल इधर ही है और वो काम पे है. पत्नी चमन ने पति विजय की हत्या करके उसे जमीन में 6 फीट नीचे दफना दिया और फिर प्रेमी मोनू के साथ फरार हो गए. पड़ोसियों का कहना है कि चमन का बॉयफ्रेंड मोनू विश्वकर्मा पड़ोस में ही रहता था. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. मोनू भी वारदात के बाद से ही फरार है. और किसी से उतना बातचीत नहीं करती थी, किसी से बोलती नहीं थी. उसका आदमी अच्छा था, मतलब वो किसी को देखता था तो बोलता था अच्छे से, लेकिन वो किसी से नहीं मतलब रखती थी. और अब ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि मतलब ऐसा कर देगी. कभी लगा नहीं कि दोनों का प्रेम संबंध होगा? कभी कोई देखे थे, लेकिन अंदर था. ऐसा कोई वो नहीं था. ओपन नहीं हुआ था. ओपन तो अभी जो है करे 1 महीना के लमसम में हो गया कि ओपन धीरे धीरे हुआ. अभी पता चला है कि पति विजय को पत्नी पर मोनू से अफेयर का शक था और वो पत्नी को उससे बात करने से मना करता था. लेकिन इस हत्याकांड में एक और किरदार का नाम सामने आया है, जिसका नाम है सर्वेश गिरी. सर्वेश गिरी दुकानदार है. धानी बाग में उसकी मोबाइल की दुकान है. उसकी दुकान पर मर्डर की साजिश रची गई. वारदात के बाद से सर्वेश भी फरार है. ये घटना नालासोपारा इलाके के ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में हुई है. काफी तंग गलियां है, बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग रहते हैं और इसी लोगों के इतने लोगों के बीच में, तंग गलियों के बीच में ये घटना हुई है. मृत्यु का नाम विजय चौहान है और जो आरोपी है, जो महिला है जिसने अपने पति की हत्या की है, उसका नाम है चमन देवी. करीब 6 या 7 साल पहले चमन देवी और विजय चौहान यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और इसी गली में उनका घर है. यहाँ से दूसरा मकान है जिसे अभी फिलहाल सील कर दिया गया है और यहीं पे करीब 6 से 7 फीट गड्ढे नीचे गाड़ कर चमन देवी ने अपने जो साथी आरोपी थे उनके साथ मिलकर उसे यहाँ पर गाड़ दिया है. 7 साल पहले यहाँ पे विजय चौहान यहाँ पे शिफ्ट हुए थे. बड़ी मेहनत करके उसने अपना एक घर लिया था, चमन देवी के साथ यहाँ पे अपना घर बसाया था. तब उसे शायद ही पता होगा कि इसी घर में उसकी लाश को दफन कर दिया जाएगा. शुरुआती जांच से साफ है कि पत्नी चमन ने पूरा प्लान बनाकर बॉयफ्रेंड मोनू के साथ पति विजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. उसकी हत्या का प्लान बनाया. पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. क्राइम ब्रांच की टीम भी हर एंगल से जांच में जुटी. अंकुश जायसवाल के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई.